नमस्कार बच्चों। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आंतरिक सज्जा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आंतरिक सज्जा के लिए प्रसिद्ध लेखक सुंदर राज ने कहा है कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है एवं घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। जो ये ऊपर दी गई जो परिभाषा है, जो ये उन्होंने कहा है, लेखक सुंदर राज ने कहा है, तो जब हम आंतरिक सज्जा करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं जो कि उस आंतरिक सज्जा को प्रभावित करते हैं। जो हमने सोचा होता है कई बार वैसा हम नहीं कर पाते। जैसा सामने बिल्डिंग होती है हमें उस तरह की सज्जा उसमें करनी पड़ती है। अब ये कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे आंतरिक सज्जा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व जो होता है वो है सबसे बड़ा फैक्टर है ये कि बिल्डिंग मकान की संरचना कैसी है। जिस प्रकार किसी भी मकान नगर को बसाने से पहले उसकी संरचना को देखा जाता है, उसके सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसी तरीके से मकान में भी जब हम इंटीरियर डेकोरेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले मकान की संरचना को देखा जाता है कि मकान किस तरीके का बना हुआ है, किस साइज़ का है, उसमें कमरे कितने हैं, कमरों में जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पे खिड़की है कि नहीं, दरवाजे हैं या नहीं, अलमारी हैं या नहीं, प्रॉपर साइज़ का है कि नहीं, उसके अनुसार आंतरिक सज्जा जो है वो डिसाइड की जाती है। उदाहरण के लिए अगर कमरा बहुत छोटा है और हमारा फर्नीचर बहुत बड़ा है तो आंतरिक सज्जा करने से पहले हमें कई बार सोचना पड़ेगा कि हम ये आंतरिक सज्जा में हमारा सोफ़ा या हमारा फर्नीचर इस छोटे से कमरे में किस तरीके से एडजस्ट होगा। तो ये संरचना है कि मकान किस तरीके का है जिसके आधार पे जाके क्या बोलते हैं आंतरिक सज्जा की जाएगी। उसके अलावा दूसरा है वातावरण के तत्व। एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपकी आंतरिक सज्जा को। कैसे करते हैं? जैसे इसमें सबसे पहला आता है टेम्परेचर कि एक तो एनवायरनमेंट का जो वातावरण का जो तापमान है वो किस तरीके का है और एक घर का तापमान किस तरीके का है, उसके अनुसार ही हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर के अनुसार घर में जब इंटीरियर कराएंगे तो कलर स्कीम कूल होनी चाहिए, फर्नीचर कूल होना चाहिए, एसेसरीज़ कूल होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और अगर हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं तो उसकी जो एसेसरीज़ हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो उसी हिसाब से होंगी। इसमें दूसरा आता है प्रकाश कि जो आपके घर में प्रकाश आ रहा है वो किस तरीके का है, क्योंकि वो भी आंतरिक सज्जा को प्रभावित करता है। क्या सारा प्रकाश आपका जो घर है वो कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशमान है या प्राकृतिक प्रकाश भी उसके अंदर आता है। अगर इस तरीके का है तो इंटीरियर डेकोरेशन भी उसी तरीके से किया जाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं सजावटी जिसके अंदर की नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है प्रकाश के साथ। उसके बाद है आर्द्रता एवं वायु की मात्रा। आपके घर में किस तरीके की आर्द्रता और वायु का आवागमन है उसके हिसाब से इंटीरियर डेकोरेशन की जाती है। अगर सीलन ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसके फर्नीचर रखे जाते हैं, उस हिसाब से वहाँ की दीवारों को सजाया जाता है। सीलन कहाँ सबसे ज़्यादा आती है, घर का कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा नम रहता है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं। इसके अलावा थर्ड जो है वो है मुख्य उपकरण यानी कि फर्नीचर। आंतरिक सज्जा में सबसे बड़ा और सबसे मेन जो कारक है वो है फर्नीचर। आपका फर्नीचर आंतरिक सज्जा में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। किस तरह का फर्नीचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, साइज में किस तरीके का है, वो हमारे घर में किस तरीके से सेट बैठेगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका स्टाइल कैसा होगा, कलर कैसा होगा, वुड का होगा, स्टील का होगा,
मेटल का होगा, कैन का होगा, प्लास्टिक का होगा। इस तरीके से हमें पूरे फर्नीचर के बारे में भी ध्यान रखते हैं और ये जो फर्नीचर है वो हमारी आंतरिक सज्जा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर छोटे से कमरे में हमारे पास फर्नीचर बहुत बड़ा है तो उसको अरेंज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसी तरीके से बहुत बड़े कमरे के अंदर छोटे फर्नीचर को अरेंज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि आंतरिक सज्जा के अंदर जो फर्नीचर है वो हमारे आंतरिक सज्जा को किस तरीके से प्रभावित करता। दूसरा और चौथा और लास्ट है कि अदर तत्व जिनको आते हैं। अन्य तत्वों में जैसे आता है कि भारतीय साधन। भारतीय साधन में क्या है कि आंतरिक सज्जा जो है वो हमने विदेशों से ज़्यादा अडॉप्ट की है, लेकिन हमने ये ध्यान थोड़ा कम रखा है कि हम विदेशों की नकल करके वहाँ उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ की आंतरिक सज्जा होती है और हम उसी आंतरिक सज्जा को यहाँ अडॉप्ट करते हैं, जो कि यहाँ की जलवायु और यहाँ की चीज़ों के साथ मेल नहीं खाती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से आंतरिक सज्जा करें। उसके बाद दूसरा इसी के अंदर है पारिवारिक आवश्यकता एवं रहन सहन। हमारा इंटीरियर डिज़ाइन जो है, आंतरिक सज्जा जो है वो हमारे परिवार के सदस्यों की आवश्यकता और उनके रहन सहन के आदत और स्तर के अकॉर्डिंग होती है। तो वो ये जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बुजुर्गों का रहन सहन अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग है। तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो उस हिसाब से वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो इस बात से प्रभावित होती है कि कहाँ किस कमरे में किस तरह का इंटीरियर किया जाए। जैसे घर के जो पुराने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पारंपरिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि आधुनिक चीज़ों पे। तो ये इंटीरियर डेकोरेटर के लिए चैलेंज होता है कि परिवार के हर सदस्य का रहन सहन और आवश्यकता के अनुसार आंतरिक सज्जा कर पाए। लास्ट है उपलब्ध साधनों और सजावट के साधन। एक ये भी बहुत बड़ा कारक होता है आपके आंतरिक सज्जा को प्रभावित करने का कि जो भी आपके पास साधन जो हैं वो अवेलेबल हैं उन्हीं से हम आंतरिक सज्जा करें। ऐसे में हम माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ता है, हमें उस घर के संरचना को उस नज़रिए से देखना होता है कि हमारे पास जितने साधन हैं हम उसके हिसाब से ही सारी जो आंतरिक सजावट है वो हम कर पाए।